हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 रैखिक असीमिकाएँ। ठीक है, यानी लीनियर इनइक्वेशंस। और उसमें हम लोग सवाल कर रहे हैं। ठीक है, सवाल कुछ काफ़ी सारे हमने कर भी लिए हैं और आज ये लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 5 का। इसके बाद में हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे एंड दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, देखो ये सवाल लिखा, निम्नलिखित असीमिकाओं को हल कीजिए तथा इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित भी कीजिए। ठीक है, हमें इनको हल करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित भी करना है। ठीक है, चलिए देखिए हम किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे इस टाइप के देखो हम सवाल बहुत सारे कर चुके हैं, तो ये भी सवाल उसी का है, कोई इसमें अलग नहीं है। देखो पहला हम पार्ट उठाते हैं, पार्ट 1 है, इसको हम हल करते हैं। ये आएगा तुम्हारा 1/2 और 3x/5 प्लस 4 इज़ ग्रेटर दैन 1/3 और x-6। ठीक है, देखो आप क्या करो, ये देखो 3 है, पहले इसको यहाँ पर पहले इसको ब्रैकेट में हल कर लेते हैं, उसके बाद में इधर उधर गुणा करेंगे। तो देखो इधर गुणा करोगे तो 3x प्लस 4×5 20/5 इज़ ग्रेटर दैन 1/3 और x-6। ठीक है, अब देखो आप क्या करो, हो गया ये। ठीक, अब आप इसमें क्या करो, अभी आप ये करो 3x/10 हो गया, 3x प्लस 20/10 हो गया और 2×5 इधर इसका गुणा कर दिया, ग्रेटर देन 1/3 और x-6। ठीक है, अब देखो आप क्या करो, आप इधर इसका गुणा कर दो, इधर इसका गुणा कर दो। ठीक है, इधर इसका गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3 और 3x प्लस 20 और ग्रेटर देन 10 और x-6। 10 का इधर गुणा कर दिया, ठीक है ना, 3 का इधर गुणा कर दिया। ठीक है, अब नीचे नीचे हम गुणा करने मत लगना, क्योंकि ये इक्वेशन है बराबर की तरह, थोड़ा जैसे बराबर में हमारे पास में समीकरण होती है ना, उसी की तरह थोड़ा ये काम करती है। इधर उधर गुणा कर सकते हैं अगर धनात्मक संख्या है तो। ऋणात्मक वाले में पहले ऋणात्मक चिन्ह हटाना पड़ेगा। ठीक है, धनात्मक में हम कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। इधर इसका गुणा देखो कितना आएगा, 9x और ये कितना हो गया 60 ग्रेटर देन 10x माइनस का 60, ये तुम्हारे में ये आ गया। ठीक है, अब देखो आप क्या करो, 10 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस का 10x और ग्रेटर देन 60 को उधर ले चले जाओ तो ये माइनस का 60 तो पहले ही से इधर जाएगा, ये माइनस का 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 60 हो गया, तो ये तुम्हारे पास में ये फाइनली ये x बचा माइनस का और ये तुम्हारा माइनस का 120। अब देखो x का गुणांक तुम्हारे पास में ऋणात्मक है तो तुमको इसको धनात्मक बनाना है, जैसा हम करते आए। तो धनात्मक बनाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करना। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि पेपर में लिखना भी है। ठीक है, ये वाली लाइन गुणा करने पर, वरना देखो जो कॉपी चेक करेगा उसको कैसे पता चलेगा, भाई लिखना तो आप ही को पड़ेगा नहीं। हाँ, तो लिख दिया करना। तो ये गुणा होगी तो ये प्लस का हो जाएगा और ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर खास देना, जो भी ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ग्रेटर देन है तो ये हमारी लेस देन हो जाएगी, मतलब मुँह घूम जाएगा उसका, बस इतना सिंपल भाषा में ध्यान कर लो। और इधर भी माइनस का चिन्ह गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये वाली आई है x इज़ लेस देन 120। अब इसको नंबर लाइन पे भी प्रदर्शित करना है, किस प्रकार से देखो करेंगे। जैसे ये मान लो कहीं पर तुम्हारा यहाँ कहीं 21 होगा, ये तुम्हारा 20 होगा, ऐसे तुम्हारा 19 होगा और ऐसे 18 होगा। ठीक है, नंबर लाइन पे भी बोल दिया इसलिए इस नंबर को हम लिख रहे हैं, ऐसे ये चलता चला जाएगा। ठीक है ना, ये मान लो 121 है, 120 है, 119, 118 ऐसे, क्योंकि 120 है ना तो 120 से स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें 120 से सारे के सारे नंबर कैसे आने, छोटे। तो 120 पे यहाँ पर बताओ डॉट बनेगा कि सर्कल, डॉट बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह भी है और किधर साइड में बढ़ना है, इधर साइड में बढ़ना है आपको, माइनस अनंत तक। तो यहाँ पर x का हल क्या आएगा, x बिलोंग्स टू
माइनस अनंत से 120 तक, और 120 पर ये वाली ब्रेकेट लगेगी। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं लिखना आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल 100% सही है। अगर आपको ऐसा मान लो कुछ हिंदी में लिखना तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मैं इस सवाल में स्पेशली बता रहा हूँ। वैसे आज जितने भी आपको हल हो गया है वैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर गलत नहीं। ठीक है, एक लाइन और है आपकी बुक में लिखी हुई है, तो आपको लगे कि शायद सर वो क्यों दिए, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो, अब हल समुच्च। समुच्च आपने पढ़ लिया तो समुच्च की भाषा में लिख रहे हैं हम। अब हल समुच्च बराबर -120 माइनस इन्फिनिटी से 120 हल समुच्च। अब मान लिखो हल समुच्च बराबर, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, बस लिखने का थोड़ा तरीका अलग है। यहाँ पर थोड़ा हिंदी यूज़ कर लिया है, जो भाषा लिखने में वो यूज़ कर लिया, वहाँ पर हम नहीं यूज़ की थी। ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए और भी सवाल करते हैं। आज जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो सारे कर लेंगे, इसके बाद में हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बाकी जो जैसे इस टाइप के सवाल देखें तो आप कर लेना, मैंने हर टाइप के सवाल बता दिए हैं, बस आपको हल करना है। ठीक, चलिए देखिए दूसरा वाला भाग करते हैं। दूसरा पार्ट जो इसका दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, 2x-1/3 इज़ ग्रेटर दैन 3x-2/4 -2 - x/5। ठीक है, ये वाला भाग था, इसको हल करते हैं। देखो इसको ऐसे ही रखो, 2x-1/3 ग्रेटर दैन, अब इसमें क्या करूँ आप इसे वो कर लो, हल कर लो इसे, 5 और 3x-2 और -4, 2-x/4 ठीक, भिन्न है, भिन्न को हल कर रहे हैं। तो 2x-1/3 इज़ ग्रेटर दैन, ये 5×3 हो गया, 15x-10 और -8 हो गया, प्लस का 4x हो गया, बटे 4×5 ठीक है जी। चलिए अगले हम लोग करते हैं, 2x-1/3 इज़ ग्रेटर दैन 15 और 4 कितना हो गया, 19x हो गया, जुड़ जाएगा, और ये माइनस का 18/20। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक, आप इधर इसका गुणा कर दो तो 20×2 40x -20 बराबर नहीं ग्रेटर दैन, और 3 का इधर गुणा करोगे तो 19 कितने होते हैं, 57, और 18 54, तो ये 54 हो गया। क्लियर, तो देखो ये होगा 40x -20, ये तो दोबारा लिख दी मैंने लाइन, कोई बात नहीं, देखो दोबारा अभी इसको अगले वाली लाइन में लिखना था। देखो x, ये 57x को इधर ले आओ, एक तरफ कर लिया करो, चर जो पद है उनको एक तरफ और चर पद है उनको एक तरफ, तो -57x हो गया, और ग्रेटर देन -54 प्लस का 20, ये 20 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, -17x, और ग्रेटर देन माइनस का ये कितना आएगा तुम्हारे पास में 34, हाँ 34 हो गया माइनस का। ठीक है, -34 हो गया। अब आप क्या करोगे, देखो x के गुणांक कैसा है, ऋणात्मक है, तो आपको इसको धनात्मक बनाना है, दोनों तरफ माइनस चिन्ह से गुणा कर दो, तो ये आएगा 17x और लेस देन 34, घूम जाएगा ये चिन्ह। अब दोनों तरफ 17 से भाग कर दो तो इधर x बचेगा, इधर बचेगा 2, तो x इज़ लेस देन 2। ठीक है, तो हल समुच्च क्या आ गया, इसको चाहे ऐसे लिख लो, चाहे तो आप ऐसे लिख लो, x बिलोंग्स टू, देखो 2 से छोटे, तो इधर ये वाली ब्रेकेट लगेगी क्योंकि बराबर भी है, और इधर ये वाली ब्रेकेट। ठीक है, तो इसको देखो ऐसे लिख लो, जैसे यहाँ कहीं पर 2 होगा तो इधर डॉट बनाना है और इधर साइड में चलना है। ठीक है, तो माइनस अनंत तक, तो 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, बस संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। क्लियर, समझ में आई बात। ठीक है, देखिए अगले सवाल 2 एक और हैं, जैसे एक सवाल है तुम्हारा 3 और 1 - x, और ये तुम्हारा है लेस देन 2 और x + 4। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप होमवर्क करना, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सवाल है, एक जैसे हैं, करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका आप जब हल करोगे तो x आएगा ये वाले पास में -1, x इज़ ग्रेटर देन -1, ये वाली आएगी, तो इसका हल समुच्च क्या होगा, हल समुच्च होगा -1 से अनंत तक, क्योंकि ग्रेटर देन है तो x बिलोंग्स टू ऐसा आएगा। ठीक है, इसको आप हल कर लेना। एक सवाल देखिए और है, वो भी मैं बता ही देता हूँ।
वो भी आप कर लेंगे। एक x/2 है और लेस देन 5x माइनस 2/3 माइनस का 7x-3/5। इसको जब आप हल करोगे तो यहाँ पर आपके पास में x आएगा लेस देन -2/7। ठीक है, -2/7 नंबर वही आएगा, नंबर है, नंबर से कोई दिक्कत नहीं। -2/7 आएगा तो यहाँ से जो x का हल समुच्चय है वो कितना आएगा, x बिलोंग्स टू -2/7 से अनंत तक। ठीक है, यानी इससे तुम्हारा लेस आ रहा है, लेस आ रहा है तो -2/7 से लेस x के मान लेस आएंगे। तो देखो ये मान लो कहीं पर ऐसा होगा -2/7, तो -2.7 इस सर्कल बनेगा, इससे लेस आ रहा है तो लेस आप पीछे की तरफ जाओगे। सॉरी, यहाँ पर ये इंटरवल नहीं आएगा, आंसर में थोड़ा गड़बड़ है, मैं अपनी तरफ से सही लिख देता हूँ। ये -2/7 से माइनस क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये लेस है ना, तो माइनस अनंत से -2/7 तक ये आएगा। लेस वाला तो यही होता ना कि हम माइनस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, आप इसको सही से कर लेना, आंसर ये आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ सवाल दिए हैं, 2 सवाल दिए हैं, आप इनको आराम से होमवर्क में घर से कर लेना। बाकी अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे और दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बस पढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।